नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करवा चौथ से अगला दिन। सुबह के बजे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ आज पीहू के स्कूल में, क्योंकि आज पीहू की पीटीएम है ना। और रूही गई हुई है स्कूल, क्योंकि उसका तो स्कूल था लेकिन इसकी पीटीएम थी। तो ये हो गए हैं तैयार और मैं भी जा रही तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे आगे। तो जी चलिए बस अभी चलते हैं। और कल ना मैंने ये चोटी ऐसी कर रखी थी तो मेरे बाल ऐसे हो रहे पुरानी हीरोइनों की तरह घुंघराले से। चलो बैठे बैठे। अच्छा डेट रह गया तो जी चलिए बस फिर चलते हैं। अगर स्कूल में वीडियो बना सकी तो जरूर बनाऊंगी, नहीं तो फिर अपना काम करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो जी शाम का टाइम हो गया और सुबह से ये टाइम हो गया। दोपहर हम चले गए थे शिवलोते। आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देखा भी होगा व्लॉग, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ से आके थक गए थे। थक क्या गए थे, असल में पानी में भीग गए थे तो बहुत ठंड लग रही थी। और यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया। और कल की बारिश के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा जैसे ठंड होगी हो। तो कल करवा चौथ था, आपको भी पता है। और उसके बाद घर की हालत देखो। और ये दिखाऊं मैं आपको, ये मेरे सूट का दुपट्टा है, वो जो मैं दूसरा सूट लिया था ना मैंने उसका। तो ये ना मैंने इसके लिए स्कर्ट मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई है। ये 550 शायद, पता नहीं 600 कुछ की आई है। तो काफ़ी अच्छी निकली ये। स्टफ जो है इसका सिल्क वो है, ये बनारसी टाइप नहीं होता कुछ ब्रोकेड वाला कपड़ा वो। तो फर्क कलर में थोड़ा सा फर्क है बस इसके ना, ये वाला। तो चलिए कोई नहीं, मुझे स्कर्ट जो है वो सिर्फ एक ही दिन डालनी, बाकी मैं इसे रख दूंगी। प्लाजो मैं उसके नीचे बनवाऊंगी उसके साथ वाला जो था। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं चला लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से बिजी हैं तो इनका टाइम नहीं है, इसलिए मैं कहा चलिए कोई नहीं, 19-20 तो चल भी जाता है। तो ये तो होगी बाहर की बात कि बाहर कैसा है। अंदर देखो अलमारी में, ये देखो फैला पड़ा सारा का सारा, चूड़ियाँ ये पड़ी यहाँ पे, क्योंकि कल फटाफट मैं तैयार हुई, उधर जाना था तो इसीलिए सारा फैला पड़ा। तो पहले इसे समेटूंगी। और चूड़ियाँ जो मेरी हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके से हो रही, क्योंकि इनके रखने के लिए कोई प्रॉपर से सामान नहीं है। तो मैंने चूड़ियों के स्टैंड ऑर्डर किया है। और एक क्या ऑर्डर किया मैंने, 3 चीज़ें ऑर्डर की मैंने। 2 तो बैंगल्स के स्टैंड और एक इयररिंग्स रखने के लिए। तो 3-4 दिन में जब भी आएंगे वो आ जाएंगे, तो तब तक इन्हें मैनेज करके रखना, क्योंकि मतलब चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा मेरी फैलती हैं। और इयररिंग्स वगैरह का ये है कि मतलब ये बेटे इस पे रुकती नहीं, ये गिरती रहती हैं, ये छोटा है ना इसलिए। तो ये फटाफट से पहले मैं ये कर दूं। और खाने में बनाना है आज साग और मक्की की रोटी। तो पहले यहाँ पे करूँगी, पीहू बना रही है चाय शाम की मेरे लिए। और मैं इसे बस फटाफट समेट दूँ। वैसे तो साफ़ सुथरा किया हुआ, लेकिन मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए लग गए हैं काम पे। सबसे पहले तो ये जो फैला हुआ है ये, क्योंकि कल तो रात जब लेट आए थे तो फिर मतलब सामान जो है वो निकाल के ऐसे ही रख दिया था मैंने। और चूड़ियाँ टंगाने की ना मेरे पास प्रॉपर चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो फैल जाती हैं। तो रखी तो रहती हैं, लेकिन जब वो निकाल के रखती हूँ उनको, तो फिर नहीं मुझे प्रॉपर सामान मिलता उनको रखने के लिए। और ये जो मेरे पास है भी एक छोटा सा स्टैंड, इसमें से गिरती ही है, मतलब लगा भी देती हूँ ना तो गिरती है मैं। और जी जब सुबह की थकान हो जाती है तो उसके बाद तो ये लगता है कि बस फटाफट से उतार के सामान और लेट जाओ। तो देखिए बस यहाँ पे प्यूर हुई भी मेरे पास लग रही हैं। फटाफट से हमने सारा कर दिया है सामान तैयार। और ये भी आ गए थे दुकान से, शाम हो गई थी बहुत हमें इसमें करते करते। क्या है ये गिफ्ट लाया मैं तो लिए। इतना बड़ा? हाँ। इसमें क्या है, इतने बड़े में क्या मंगवा दिया आपने ऐसा मेरे लिए? कहाँ से टिकटा मैं पकड़ू क्या? हाँ, तो जी ये लेके आए हैं मेरे लिए लंबा चौड़ा सा गिफ्ट। क्या है इसमें वो तो बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि अभी मैं काम कर रही थी। अभी खोलने बैठ जाती तो काम बहुत लेट हो जाता, पहले ही मैं बहुत लेट हो गई थी। तो सफाई करके मैं लगा रही हूँ सारे में झाड़ू। और पीहू रूही जो है वो पूजा कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा बेटे आप पूजा कर लो तो दोनों काम फटाफट से हो जाएंगे। तो जी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे अरेंज किया है। तो जी देखिए ये भी आ गए हैं और साफ़ कर लिया मैंने अलमारी। पहले देखिए कैसे फैली पड़ी थी। तो अभी जो मैंने 2-3 चीज़ ऑर्डर करी हैं उसके बाद आएंगी, तब मैं आपको अपनी चूड़ियों का और अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है। तो अभी तो बस मैंने ये रखा है करके। और उधर जो अपनी ज्वेलरी है, क्योंकि मेरी अगर आप ज्वेलरी देखोगे ना कितनी है मेरे पास ज्वेलरी पीयू के डैडी 1422।
वाकई में मेरा जो ज्वेलरी का कलेक्शन है वो काफी बड़ा है। मैं हर त्योहार पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, क्योंकि जो ये डेली यूज में मैं डालती हूँ ना, ये तो मैं रिपीट कर लेती हूँ, लेकिन जो मैं त्योहारों पे जो चीज खरीदती हूँ ना, मैं उसे त्योहार पे डाल के बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं उसे दोबारा पहनती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ज्यादातर उसमें करवा या किसी त्योहार से रिलेटेड ही ज्वेलरी है जो भी है मेरे पास, और मैं दिखाऊंगी आपको जरूर किसी दिन। बस किसी दिन क्या, जिस दिन वो सामान आ जाएगा ना, मैंने 2 चूड़ियों के वो स्टैंड ऑर्डर करे और एक ईयरिंग टंगाने के लिए वो, ठीक है। बता देना पहले ही है जरूरी, नहीं तो जिस दिन आवा ना फिर न पूछा करे फोन करके क्या ऑर्डर कर रखा था तन्ने। क्या ऑर्डर कर रखा था तन्ने। ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा, पूछते नहीं आप फोन करके? देख, पता होना चाहिए ना कि हाँ, तो मैंने उस टाइम वो पता क्या है, अमाउंट बाद में पता लगे इतने दे दो जी। नहीं, गूगल पे में ना हो, कुछ ना हो, नहीं, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। 800 850 रुपए की तीनों चीज है अभी। कई बार इंदु, नहीं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, वो मैं समझ गई आप जो कह रहे हैं। कई बार 100 रुपए भी नहीं होते जेब में। हाँ, हम ये उसी फैमिली से भी लोग कर रहे हैं, कोई वैसे नहीं है चलो जी, कि हम चलो अब साग ही बनाना है क्या, या कुछ और बना दो? बना ले फटाफट जो आओ, साग चलो बनाना फिर ना, लगो साग आप करो। मेरे साथ आओ। मैंने साग खड़ा बस। हाँ चलो आओ, लगो, दोनों लगेंगे। तो जी देखिए, यहाँ लग गई हूँ मैं पालक साफ करने में, और खाली पालक ही था, इसके साथ और कोई साग नहीं था, सरसों का या चने का कोई साग नहीं था। तो ये मैंने कर लिया है साफ, और इसको मैं धो लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बरसात के टाइम पे जो पालक आता है या कोई भी सब्जी आती है उसमें मिट्टी बहुत होती है, और जो मार्केट से हम पालक वगैरह लेते हैं ना, तो वो जड़ से उखाड़े हैं उसको, तो जड़ के साथ मिट्टी भी बहुत आती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको 4-5 बार करके धो लूँगी अच्छे से, नहीं तो थोड़ी सी भी मिट्टी रहेगी ना, तो थोड़ा सा भी किरकिरापन रहेगा तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, मिट्टी फिर जाएगी। तो लीजिए, मैंने धो के निकाल लिया है सारा पालक साफ करके। यहाँ मैंने कुकर में रख दिया है उबलने के लिए सारे पालक को। थोड़ा सा पानी ले लिया था पहले। 6 से 7 हरी मिर्च ली है, 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको रख दिया है उबालने के लिए। तो जी 1-2 प्रेशर में ही ये बन गया है, और ये जो मेरे पास है ना, इसी से ही मैं इसको मतलब पीसती हूँ पालक को, मिक्सी में नहीं डालती, तो ये मेरे बड़े काम का आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये आगे। तो यहाँ पे मैंने पालक को कूट लिया है, और इधर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो जब तक तेल गर्म होता है तो तब तक मैं साग के लिए, हम इसको बोलते हैं अल्लन, जो ये आटा मैं पानी में घोल रही हूँ ना, इसको साग में मिक्स करना है, इसको हम अल्लन बोलते हैं। लेकिन ये चावलों के आटे का होता है, तो चावल का आटा नहीं है, इसलिए मैंने जो गेहूं का आटा है उसी का ही मैंने बना लिया है। तो छोंक की तैयारी कर दी है मैंने। छोंक वाली मिर्च डाल दी है, मेथी दाना है वो डाला है, धनिया डाल दिया है। हमारे यहाँ पे जो है इसमें जीरा नहीं डालते। और उसके बाद लहसुन प्याज डाल दी है उसमें। उसके बाद जब वो भुन गई हैं तो ऊपर से साग डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल दी है। और साथ के साथ ही जो मैंने आटे का घोल बनाया था ना, वो हमें ज़रूरत के हिसाब से घेरना है, थोड़ा ही डलता है, तो जो बचा है वो मैंने बचा लिया है, और उसको मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है पालक। तो अब आप कम आँच करके इसको पकाइए बहुत अच्छे तरीके से। तो जितना कम आँच में आप इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो जी रोटी मैं बना रही हूँ मक्की के आटे की। तो जो वो गेहूं का आटा मैंने घोला था ना, तो वो भी मैंने इसमें मक्की के आटे में ही मिक्स कर दिया है, क्योंकि मक्की के आटे में की जब भी रोटी बनाते हैं तो उसमें गेहूं का आटा मिक्स किया ही जाता है। तो इसीलिए जो घोल बचा था वही मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और जब भी मक्की का आटा बनाए तो आप ध्यान रखिए, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटा बनाइए। और मक्की की रोटी एकदम से नहीं बनती है, बहुत टाइम लगता है उन्हें बनाने में, टूटती बहुत हैं, तो थोड़ी सी टेंशन लगी रहती है। तो जी देखिए, आटा बना लिया है मैंने, और लिफाफा भी तैयार कर लिया है जिससे कि मैं रोटी बनाऊंगी। साथ में लस्सी भी बना ली है, क्योंकि साग मक्की की रोटी के साथ लस्सी बड़ी ज़रूरी है, टेस्टी भी बहुत लगती है। और आपको पता ही है, मैंने शायद पिछली बार भी सर्दियों में मैंने ये ट्रिक आपके साथ यूज की थी कि मैं मक्की की रोटी कैसे बनाती हूँ। और जब नवरात्रे थे तो कुट्टू के आटे के जो पराठे मैंने बनाए थे वो भी मैंने इसी तरीके से बनाए थे। तो ये है कि मेरे से वैसे हाथ से नहीं बनानी आती, लेकिन खाने पीने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ती, तो जो भी है मैं कर लेती हूँ अपना। तो कोई ना कोई जुगाड़बाजी करके मेरा काम हो ही जाता है। तो देखिए बन गई है ना मेरी मक्की की रोटियाँ गोल गोल। और दूसरी बात यह है कि चूल्हे की जो रोटी होती है उसका टेस्ट ही अलग आता है, गैस पे इतनी अच्छी रोटी नहीं बन पाती मक्की वगैरह की। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ फटाफट से, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है साग मक्की की रोटी। और आपको जान के हैरानी होगी, जो मेरे बच्चे हैं ना, वो चीज़ें खाते हैं जो आजकल के बच्चे खाते ही नहीं। तो मूली की सब्जी हो, साग हो, पालक हो, मेथी हो, ये इस तरीके की सब्जियां जो है ना मेरे बच्चे बड़ी खाते हैं। और मक्की की रोटी भी बहुत पसंद है इनको। और जहाँ तक मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे बहुत कम ये चीज़ें खाते हैं।
तो देखिए बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ सारी की सारी। आइए आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपनी अपनी थाली लगा लीजिए, खाना बना रही हूँ मैं, और फटाफट से खा के मुझे बताइए कि किसको कैसा लगा है खाना। और जी लीजिए, लस्सी मक्की की रोटी और साग हो गया है रेडी, घी डाल के। मक्खन नहीं था, अगर मक्खन होता तो और मज़ा आ जाता। और ये खाने लगे हैं। तो देखिए मेरे बच्चे कितने खुश होकर खाते हैं ये चीज़ें, बड़ी इनको टेस्टी लगती है। और जब इनको पता लगा ना कि मैं मक्की की रोटी बना रही, साग बना रही, तो इन्होंने कई बार आके मुझे पूछा, मम्मा कितनी देर में साग बना रहे, कितनी देर में खाना बना रहे। तो जी इन्हें खिलाने के बाद बस मैं भी खाना खाऊंगी अब बैठ के। तो जी खाना वगैरह खा लिया है, कंप्लीट हो गए हैं खाना खा के। और इंदु अभी खा रही है, मतलब अभी थोड़ा सा अनकम्प्लीट है इंदु का, है ना। खाना बहुत अच्छा बना, सच में मज़ा आ गया खा के ना। अभी सीजन का पहला साग है। हाँ मैं खिला तो रही हूँ। और सीजन का ये पहली बार हमने बनाया है साग मैं देरी में दे रही हूँ। स्पेशल, लेकिन मज़ा आ गया। मतलब लस्सी मक्की की रोटी और साग, गाँव की याद आ गई। गाँव की याद आ गई, माँ की याद आ गई वाकई में। और रोटियां भी ऐसी बनी हुई थी जैसे मम्मी बना के रहे ना। बस ये है, मम्मी फटाफट से बना दे, थोड़ा सा नहीं पन्नी पुन्नी लगा के ऐसे मतलब ऐसा बनावे है नहीं, मम्मी हाथ से बना दे। पर ये है कि कमी तो किसी चीज की नहीं लगने दे रही। काम करना आ रहा तब भी, नहीं आ रहा तब भी। नहीं है, ये तो है हट हट और शौक शौक। ये कुछ भी करवा ले। हाँ तो ऐसा ही सा है। खाली यही वाली रहेगी बस ये। मतलब इसको ना गिफ्ट का ऐसा रहता है कि पता नहीं क्या आगे होगा। कुछ नहीं है, वो इतना बड़ा सा सामान है बस, और कुछ नहीं है। खाली मन बस रुक जाओ 2 सेकंड। तो जी एक गिफ्ट तो ये है, और एक मैंने अंदर रख दिया है। और यहाँ पे ये वाला जो गिफ्ट है ना, ये स्पेशल है। और दूसरा गिफ्ट यहाँ पे ये मंगाया है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी मैं बुलाता हूँ इंदु को और ये दोनों गिफ्ट देता हूँ यहाँ पे। ये तो करवे की स्पेशल चीज़ है, और ये इसकी डिमांड थी मतलब काफ़ी टाइम से ना। तो देखते हैं क्या क्या है। आजा इंदु, आजी कहाँ, वहाँ था आजी। वो दूध रह गया। तो ये चाहिए नहीं था क्या तुझे? तो ये करवा चौथ का गिफ्ट हो गया। तो जी स्पेशल पता क्या था, ये काफी टाइम हो लिए परेशान हो रही थी, कह रही कि मैं स्टैंड के बिना परेशान हूँ। और पहले जो इसने स्टैंड मंगाया और वो था बहुत ज्यादा हल्का, तो मैंने सोचा मगा ना कुछ ऐसी चीज दी जाए जो कि इसके फ्यूचर में काम आए। ये कम है क्या? इस पर टंगू ऊपर। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। होता क्या, वीडियो ही बनेगी इसका, और क्या होगा। ये देखिए, और ऐसे भी निकला ये। अरे आप इसे तोड़ ना दियो। नहीं तोड़ के दिए। बस बस बस। जितना ऊपर करना बस ना करना। कितना बढ़िया गिफ्ट है? चलो ये तो ठीक करा, तुमने काम का मंगा दिया। पर जैसा ये तो कभी भी मंगा सको थे, करवा चौथ पर थोड़ा ये जरूरी था। नहीं नहीं ये ठीक है। तो जी ये है मेरे करवा चौथ का गिफ्ट। कैसा तो जी लगा बताइएगा। आपने बताना है कैसा लगा करवा चौथ का गिफ्ट। और अब मैं इसके लिए कुछ एक चीज स्पेशल मैंने रखी हुई है छुपा के, मैं वो भी दिखा देता हूँ। और ये आएगी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई ये ये है स्पेशल करवा चौथ गिफ्ट। अब ये तो खोलिए क्या है क्या नहीं। ठीक तो जी ये है इसके लिए स्पेशल नीचे गिरे तो वरना करवे पर ली भी नहीं थी। अच्छा एक चीज का ध्यान रखो, आप किस करवे पर वरना साड़ी मिली तो साड़ी देनी चाहिए। ये है नीचे का बॉर्डर
देखिए डबल शेड कपड़ा की बड़ा। साड़ी है, कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा ही है जैसी मैं डालू ना मलाई साड़ी। मलाई मखमल। हाँ, और ये है ब्लाउज, सुंदर लग रही। ये बाजू और ये फ्रंट बैग। तो जी मुझे तो दोनों गिफ्ट अच्छे लगे। ये जरूर था कि जब मैंने पहले स्टैंड देखा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि करवा चौथ पर हर कोई यही लेडीज जो है वो यही चीज उम्मीद करती हैं कि कुछ पहनने का, ज्वेलरी, कपड़े या वैसा कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो लेकिन जब इन्होंने ये दी तो मैं तो बहुत खुश हूँ। साड़ी बहुत सुंदर लग रही। आप भी बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही, दोनों ही गिफ्ट कैसे लग रहे। थैंक यू जी। वेलकम जी। पता क्या है, साड़ी मैंने पसंद तो बड़े दिनों की हुई थी, फिर बस यही था कि मैं कहा ना करवे पे दूंगा, करवे पे दूंगा, करवे पे दूंगा। तो और ये मुझे लगा था ये करवे के बाद ही तुझे मिलेगी, लेकिन शुक्र है ये आज ही आ गई। अच्छा, ये बुक करी हुई थी। हाँ, ये आजकल मेरे साथ छुटका बहुत सारी चीजें बुक कर रहे हैं। ये टाइम पे पहुंच गया अपने, मतलब जो सामान था वो टाइम पे पहुंच गया। तो जी मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको क्या मिला गिफ्ट में, आप भी मुझे जरूर बताइएगा। और क्या बोल लग रहे हैं, अपनी गिफ्ट की फोटो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। कृष्णा मोमेंट फूड आईडी है मेरी, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा और फॉलो जरूर कीजिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय। राधे राधे।